राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जो सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच में सीक्रेट है। ठीक है, रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहना। रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आपको आती रहे। एंड हाँ, संदेशों के माध्यम से जो डिवाइन आपसे कनेक्ट होना चाहती है वो आप तक पहुंचते रहे, वो सारे मैसेजेस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड हाँ, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की सप्लिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं आप में से कई लोगों की मैं ये कहूंगी कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल तो चुके हो, ठीक है, और आपने पहला पड़ाव भी पार कर लिया है, ये बात तय है। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, राइटनेस, देखो मैंने क्या कहा था आपको कि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। एंड राइटनेस की एनर्जी में जब कोई फल पक जाता है तो क्या होता है, उसने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। वो जिस समय पौधा लगाया गया, जिस समय उसमें फूल आए होंगे, बीज आए होंगे, फल लगा होगा उसमें, और अब फल पकने का वक्त आ गया है। मैंने यही चीज आपको कही थी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आपने कहीं ना कहीं अपना फर्स्ट पड़ाव, जो जहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, उलटफेर होती है, बिल्कुल एक जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो दौर आपने पार कर लिया है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रेस। ठीक है, आपका दूसरा रूप कौन सा है जो सिर्फ और ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है, लोगों के बीच में नहीं है। वो चीजें, वो रूप आपका दुनिया नहीं जानती बल्कि आप और आपके ईश्वर जानते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, एग्जॉशन। 2 कार्ड यहाँ पर निकल करके आना चाह रहे हैं। एक तो फर्स्ट है न्यू विजन एंड यहाँ पर है कंट्रोल। ओके, आपका दूसरा रूप कौन सा है जो सिर्फ ईश्वर और आपके बीच में सीक्रेट है, जिसे दुनिया नहीं जानती है। ओके, चलिए देख लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर लवर्स की एनर्जी। ओके, अब मैं यहाँ पर एक एक करके सारे कार्ड को क्लेरिफाई करूंगी टैरो डेक से। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड राइटनेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो आपका दूसरा रूप ये है, यहाँ पर ये चीज है कि देखो राइटनेस की एनर्जी क्यों आती है। पहले पहले यहाँ पे बताती हूँ कि राइट नाउ जो आपका दूसरा रूप है इस वक्त, जो आपका दूसरा रूप मैं ये कह सकती हूँ, या आप एक ऐसे इंसान के तौर पर हो जो भले ही दुनिया की भीड़ में आप सबके साथ उठते हो, बैठते हो, बात करते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। जिस वक्त मतलब बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना कि उनका उठना बैठना दिन भर दूसरों के साथ अक्सर लगा रहता है, लेकिन खुद के साथ उनका कोई अच्छा एक नहीं रहता टर्म, या खुद के डिसीजंस के लिए वो खुद समय नहीं लेते, अकेले बैठ करके थोड़ा देर समय नहीं लेंगे, खुद के निर्णय के लिए कुछ नहीं सोच विचार करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों में ये चीजें होती है, या फिर बहुत ज्यादा दूसरों की बातों में कान देने की आदत। तो यहाँ पर आपके साथ ये सारी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राइटनेस की एनर्जी आई है। राइटनेस, फल पक चुका है, और फल पक गया तो उसने
सर्द भी देखी, उसने गर्मी भी देखी, उसने बरसात भी देखी है। तो यहाँ पर आपके साथ भी वही सिचुएशन है जो दुनिया आपका ये दूसरा रूप नहीं जानती कि आपने जीवन में ये सारे ऋतु देखे हैं, आपने जीवन में सारा संघर्ष देखा है और इस संघर्ष के बाद आपने कहीं न कहीं ये चीज़ आप समझ चुके हो कि दूसरों के चीज़ों में जैसे दूसरों के डिसीज़न्स में ज़्यादा टाँग देना या फिर दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा कान देने से बेहतर है कि अपने जीवन पर फ़ोकस करना और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को अपने तक सीक्रेट रखना, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर अब समझ में आ चुकी है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, यहाँ नोटिस करना कि देखो यहाँ पर 3 सोर्ड्स जो हैं वो सामने टंगे हैं, लेकिन एक सोर्ड यहाँ नीचे में छिपा करके इस इंसान ने अपने बिस्तर के नीचे रखा है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये इंसान अपने कुछ आगे के प्लान्स जो होते हैं, अपने आगे की जो प्लान है, अपने आगे की जो चीज़ें हैं, ड्रीम है, वो अब जा कर के इस इंसान ने समझ लिया है कि ये सारी चीज़ें मुझे सीक्रेट रखनी है, अपनी हर एक चीज़ दूसरों को नहीं बतानी है। और यही चीज़ आपका जो ये दूसरा रूप है, आपका दूसरा रूप यही है कि दुनिया की भीड़ में आप भले ही दुनिया के रंग में रंगे रहते हो, लेकिन आपका एक मास्टरमाइंड अलग से चलता रहता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि वर्क में लाते हो, आप चीज़ों में एक्शन लेते हो। ये अपने दिमाग का है। दुनिया को भले ही ये रूप लगता है कि दुनिया आपको जैसे देख रही है, आप वैसे ही इंसान हो, पर आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपका एक दूसरा चेहरा भी है यहाँ पर, जो अकेले में आप जो डिसाइड करते हो, अकेले में जो चीज़ें आप सोचते हो, अकेले में, सिर्फ़ अकेले में, वो चीज़ ही आप आगे जाकर के लागू करते हो। क्योंकि सोर्स की एनर्जी इंटेलेक्चुअल पावर को दिखाती है, सोच विचार को दिखाती है, डिसीजंस को दिखाती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके के हो। ओके, चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जो दुनिया नहीं जानती और सिर्फ आपके और आपके ईश्वर के बीच में है। तो स्ट्रेस की एनर्जी आई है, चलिए देख लेते हैं, क्लेरिफाई करते हैं स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो आपका दूसरा रूप यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे लोगों में एक चीज आदत होती है कि किसी भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना करके सोचना, उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में आ जाना, स्ट्रेस में आ जाना। देखो यहाँ इस स्ट्रेस के कार्ड को देखो, यहाँ पर आप इस स्ट्रेस के कार्ड को देखो, ये इंसान क्या कर रहा है? ये इंसान यहाँ पर म्यूज़िक बजा रहा है। इसको क्या मतलब, इसको यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, इसको यहाँ सिचुएशन आई है, लेकिन फिर भी ये इंसान संगीत को एन्जॉय कर रहा है। और आपका दूसरा रूप यही है कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती भी है, तो आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी छोटा ही समझ करके हैंडल करते हो। ये नहीं कि उसको बहुत बड़ा विकराल रूप दे दिया कि अरे भाई अब ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब तो ज़िंदगी खत्म हो गई, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, अब अगले दिन ज़िंदा कैसे रहेंगे? ये सारी बातें आपके साथ नहीं है। ये है आपका दूसरा रूप। और सेकंड थिंग आपके साथ ये भी है कि आप देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो एंड क्वीन फेमिनाइन एनर्जी होती है, माँ का रूप होती है। तो आप कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप एक ऐसे पर्सन के रूप में हो जो जब कभी भी सिचुएशन आपकी फैमिली पर बन पड़ती है, जब सिचुएशन कभी आपकी फैमिली पर स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाती है, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है, तब आप एक्शन लेने के लिए खड़े रहते हो। तब उस वक़्त आप ही वो पर्सन होते हो जो बिल्कुल चट्टान की तरह अपनी फैमिली में सबसे आगे खड़े होते हो कि भई मैं हूँ यहाँ पर खड़े। ठीक है? ये चीज़ है आपके साथ। ये आपका दूसरा रूप है। भले ही लोग इस बात को नहीं नोटिस करते, बाकी टाइम में आप अपनी ये पावर कहीं न कहीं कहते हैं ना कि फैमिली में बाकी लोगों की तरह एक समान रहते हो, लेकिन जब भी सिचुएशन कभी भी अगेंस्ट जाती है, कभी कोई नकारात्मक सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, उस वक़्त आप ही वो पर्सन होते हो जो फैमिली को मतलब फैमिली के लिए एक्शन भी लेते हो, फैमिली का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखते हो और साथ ही साथ उस स्ट्रेस से अपने परिवार को, अपने सगे को, अपने अपने लव्ड वन को उससे बचा करके रखते हो। और कहीं न कहीं अपने दिल में भी आपकी ये चीज़ है कि समस्याएँ कितनी भी बड़ी हो जाए, वो आपके मनोबल से ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है? और यही आपका दूसरा रूप है। ठीक है? भले ही इस चीज़ को दुनिया नहीं जानती है, आप दुनिया के सामने भले ही इस चीज़ को प्रिटेंड कर दो कि भाई समस्या आ गई है, बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी समस्या, वैसी समस्या, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ओके? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। चलिए देखते हैं गोइंग विद द फ्लो के साथ आपका दूसरा रूप कौन-सा है? जो सिर्फ ईश्वर जानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। द मून की एनर्जी। देखो यहाँ पर
गोइंग विद द फ्लो में है कि आपके साथ आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता वाली चीजें होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, देखो यहाँ पर क्या है, दो कुत्ते हैं जो इस मून पर, जो इस चांद पर भौंक रहे हैं, और पीछे से एक बिच्छू भी है। ठीक है, ये चीज देख रहे हो यहाँ पर, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो। ठीक है, एक कहावत आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ठीक है, हाथी कभी भी कुत्तों से लड़ने के लिए बैठा रहता है कि अरे भाई मेरे ऊपर क्यों भौंक रहे हो, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो। हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता रहता है, क्योंकि उसको पता है अपनी पावर कि भाई मैं हाथी हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ जो मैं पीछे 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 सबके भौंकते रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर नजर आती है कि गोइंग विद द फ्लो, सिचुएशन आपकी लाइफ में जैसी भी रही हो, सिचुएशन आपकी लाइफ में जैसी भी रहे, कभी आपके अपने आपके साथ रहे, कभी आपके विरोध में रहे, कभी परिस्थिति आपके साथ रहे, कभी परिस्थिति आपके विरोध में रहे, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रहे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको नदी की धारा की तरफ बहते जाना है। जो आ रहे हैं सामने से स्वीकार करो, जो नहीं आ रहे किनारे लगाओ और सीधा आगे बढ़ते रहो। नदी का पानी कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। ठीक है, अगर वो ठहर जाए तो वो सड़ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी एनर्जी है कि आप एक ऐसे इंसान के तौर पर हो कि सिचुएशन जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, खुशी आ रही है, गम आ रहा है, दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है, परेशानी आ रही है, जो भी हो रहा है हर एक चीज को एक्सेप्ट करते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त था, चला गया, अब जो वक्त है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना है। आप रुकते नहीं हो। और ये जो पीछे देख रहे हो, ये जो बिच्छू है यहाँ पर, बिच्छू की कहानी तो आप सब जानते हो। ठीक है, बिच्छू की कहानी तो आप सभी को पता है कि एक संत था और बिच्छू को उसने बचाया, डूबते हुए बिच्छू को उसने बचाया था, पर बिच्छू ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। जैसे ही संत ने उसको बचाया, पत्ते पर लिया, बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। तो संत ने कहा कि भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, मैंने तो तुमको तो बचाया था। तो बिच्छू ने कहा कि क्या करें महाराज, हमारा तो वही फितरत है, हमें तो जन्म ही उसी तरीके से दिया गया, हमारी तो वही फितरत है। इट मीन्स कि आपको अपना कर्म पता है, आपको क्या करना है ये बात आपको पता है। लोगों का जो कर्म है आपको ये भी पता है कि वो उनकी फितरत है, वो उनका कर्म है। ठीक है, आपको दूसरों की एनर्जी से, दूसरों की बातों से, दूसरों की चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गोइंग विद द फ्लो, सीधा सीधा यहाँ मैसेज है कि जब जो जैसा चल रहा है आप उसके साथ ढलने वाले इंसान हो, और यही चीज आपका दूसरा रूप है। भले ही जमाने के साथ आप कैसा दिखाते हो ये आप बेहतर जानते हो, बट आपका दूसरा चेहरा यही है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि नकारात्मकता, जैसे कहते हैं ना कि दिन के साथ रात गिफ्ट के तौर पर आई है, दिन अगर है तो रात आएगी ही, अगर सफेद है तो काला रहेगा ही। तो उसी तरीके से आपको पता है यहाँ पर कि सुख है, दुख है, जो भी चीजें हैं वो तो चलेंगी ही। आपको सीधा पता है कि बहते जाना है, चलते जाना है, ये आपका दूसरा रूप है। आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक नहीं करते हो, अपने आप को फंसा करके ज्यादा टाइम तक नहीं रखते हो। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, कुछ समय तक आपको उलझा सकती है लेकिन आपको रोक नहीं सकती है। यही आपका दूसरा रूप है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एडवेंचर की कार्ड से क्या है आपका दूसरा रूप। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, देखो यहाँ अगेन, देखो दोनों कार्ड ना लगभग लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है एंड एडवेंचर की एनर्जी के साथ। मैंने वही चीज यहाँ पर मून की एनर्जी के साथ भी आपको बताया था कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जो सिचुएशन आ जाए तो आप आहत हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। 9 का नंबर, मंगल का नंबर, सेनापति का नंबर आपके अंदर तो ऊर्जा दे करके ईश्वर ने भेजी है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो आपको वहां रास्ता मिल ही जाता है। एडवेंचर की एनर्जी के साथ हो ना, मतलब कह सकते हैं इसको कि खतरों की खिलाड़ी। मतलब जब भी सिचुएशन आपके साथ खराब होती है तो आप कहते हैं ना कि जैसे जब परिस्थितियां हो विपरीत हो तो चलो ठीक है, आ जाओ, टकरा जाओ, जो सिचुएशन होगी टकरा करके आगे निकल जाएंगे। झुकना, टूटना, रुकना, ये सारी सिचुएशन, ये सारे वर्ड आपके डिक्शनरी में नहीं है। ओके, ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। यही है आपका दूसरा रूप। चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति रही हो, आप सर पर हाथ रख करके बैठने वाले पर्सन नहीं हो। आप
आप मंगल की ऊर्जा में हो, आपके पास अदम्य साहस है, अदम्य ऊर्जा है। आपको अच्छे से पता है कि सिचुएशन जो आई है, वो सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मतलब एक परीक्षा की तरह लेते हो। हर सिचुएशन को आपने परीक्षा की तरह लिया है। कोई भी परिस्थिति अगर आपके जीवन में कोई दौर गुज़र रहा है, कोई परिस्थिति चल रही है, कोई हालात चल रहा है, तो आप उसको सिर्फ़ अपने जीवन का एक पन्ना मानते हो। ये नहीं कि पूरी किताब उसको मान लिया कि भाई अब तो जीवन ऐसा ही हो गया, पूरी ज़िंदगी मरने तक तो यही ज़िंदगी काटनी है। नहीं, आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपको ये पता है कि वक़्त खराब है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक पन्ना है आपके जीवन का। अगला वक़्त आप जैसा चाहोगे वैसा बना लोगे। बहुत ही ज़्यादा भाई ऑप्टिमिस्टिक टाइप के इंसान हो, अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं सिंक्रोफेनिया से क्या चीज़ें यहाँ पर आई है। हालाँकि मुझे यहाँ पर ये एनर्जी तो चैनलाइज़ हो रही है कि देखो 2 चीज़ों में बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आता है। दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो एंड देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके सिचुएशन में आपका जो दूसरा रूप यही है कि आपके सिचुएशन में 110% 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में रही है। चाहे वो आपके मैरिड लाइफ में रही हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पर रहा हो, चाहे आप जो जहाँ भी रहे हैं, आपको कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ा है, ठीक है? लेकिन इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन में ये जो 2 का नंबर है, ये जो सिंक्रोफेनिया है, ठीक है? आप बहुत अच्छे से बैलेंस बिठा लेते हो। ये बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जब ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है ना, तो वो हार मान लेते हैं। वो वहाँ से गिव अप कर जाते हैं। वो चीज़ों से डिनाई कर जाते हैं कि भाई हमें ये रिश्ता अब नहीं चलाना या हमें इस चीज़ों को नहीं। हाँ, इसके लिए देखो आपको बहुत कष्ट है। ये इंसान देख रहे हो दोनों के बीच में कैसे लटका पड़ा है, ठीक है? और आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन बीतती है, कई मर्तबा ऐसी सिचुएशन बीतती है, बट आप इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करके बाहर निकलते हो। यही है आपका दूसरा रूप कि आपको परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी उलझाने की कोशिश करें, आप वहाँ से बाहर निकलना जानते हो और उस सिचुएशन में मतलब कहते हैं ना कि जैसे प्रॉब्लम में उस चीज़ को जश्न कैसे मनाना है, कैसे उसको सेलिब्रेट करना मतलब प्रॉब्लम को भी आप सेलिब्रेट कर जाते हो कि ठीक है प्रॉब्लम आई है, उसको भी अपने ढंग से सेलिब्रेट करेंगे लेकिन करेंगे। ये है आपका दूसरा रूप यहाँ पर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर जानते हैं, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं प्रोजेक्शन की एनर्जी के साथ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है देखो। आपके साथ एक सिचुएशन यहाँ पर है कि सबसे बड़ी बात कि आप एक तो ऑप्टिमिस्टिक हो। इस इंसान के पास देखो यहाँ 3 ऑफ कप जो है 3 कप इसके गिर चुके हैं, लेकिन 2 कप अभी भी इसके पास है, ओके? ठीक है? तो यहाँ पर क्या एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है? ओके, तो लास्ट यहाँ पर जो चीज़ें मैं बोलूँगी यहाँ पर कि देखो प्रोजेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा। ये इंसान कोई भी सिचुएशन हो उसमें ये घबरा नहीं रहा। इसके पास अभी भी 2 कप हैं, ठीक है? 2 कप हैं, मगर इस इंसान सॉरी घबरा नहीं रहा, ये इस इंसान ने अपना मनोबल डाउन कर लिया है, लेकिन आपके साथ वो ऊर्जा नहीं है। आपके साथ क्या सिचुएशन है कि जैसी जब जैसी परिस्थिति है, आप वैसे ढलते हो, आप वैसे सिचुएशन में काम करते हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और 7 का नंबर केतु का नंबर है। इट मीन्स कि देखो केतु के पास वो पावर है कि वो 2 पन्नों के बीच की भी बातें जान जाता है। उसकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो आपके साथ भी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप अपने इंट्यूशन के दम पर बहुत अच्छे से काम करते हो। ये है आपका दूसरा रूप जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। ओके, सो डियर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।